आज मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि क्या आपका काम कभी आपके देश से बड़ा हो सकता है? चलिए ये भी छोड़ते हैं, क्या आप कभी खुद अपने देश से बड़े हो सकते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं। लेकिन जो इसको करने की गलती करता है, जो अपने आप को देश से बड़ा रखता है, जो अपने काम को अपने देश की नैतिकता से बड़ा रखता है, तो उसको भुगतना भी पड़ता है। जी हाँ, और ऐसा ही कुछ चल रहा है सिंगर दिलजीत दोसांझ के साथ। अब ऐसा क्यों चल रहा है, हमने आपको कई बार पुरानी वीडियोस में बताया भी है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आपको वो टैग कर दूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों को ये तो जरूर पता होगा कि दिलजीत दोसांझ इस समय क्यों सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल सुर्खियों में बनने का कारण है पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर, जो उनकी आने वाली फिल्म सरदार जी 3 में दिखने वाली हैं या दिख चुकी हैं, आप सब देख भी चुके हैं। अब सारा मुद्दा यहीं से शुरू होता है। जो देश के लोग हैं वो ये चाह रहे थे कि भाई, जब पाकिस्तान से हमारे इतने खराब संबंध हो चुके हैं, हमें पाकिस्तान से ना कोई लेना है ना कोई देना है, भारत सरकार भी अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है, तो भारत सरकार के रुख से इतर जाके आप कैसे किसी पाकिस्तानी को अपने फिल्म में काम दे सकते हैं? ये सवाल सभी देशवासी और पूरा देश दिलजीत दोसांझ से पूछ रहा है, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी पूरे मुद्दे पर पंजाबी सिंगर बी प्राक की भी एंट्री हो चुकी है और साथ ही साथ बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह की भी एंट्री हो चुकी है। तो आइए आज आपको इस वीडियो के जरिए इन दोनों ने दिलजीत दोसांझ को लेकर क्या कुछ कहा है, पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। मैं आपके साथ कुणाल। देखिए, दिलजीत दोसांझ का जब से सरदार जी 3 फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, तब से दिलजीत दोसांझ पर सब हाथ धो के पीछे पड़ चुके हैं। देखिए, पीछे पड़ना जायज है और ये ठीक भी है, क्योंकि अगर आप इस समय नहीं समझे तो आप कुछ समझेंगे ही नहीं, देश की बात ही नहीं समझेंगे। देखिए, देश ने अपना रुख साबित किया, रुख स्पष्ट किया कि हम किसी भी पाकिस्तानी कलाकार को भारत में काम नहीं देंगे। अब देश की बात सबको माननी चाहिए, लेकिन दिलजीत दोसांझ को फर्क नहीं पड़ता कि देश क्या कह रहा है, देश के लोग क्या कह रहे हैं। उनको जो ठीक लगता है वो खुद करते हैं और उन्होंने भी ऐसा ही किया। उनको पाकिस्तानी लोगों से कुछ ज्यादा ही लगाव है। पहले अपने कॉन्सर्ट्स में हानिया आमिर को बुलाते हैं, स्टेज पे उनके पास खड़े होकर गाना गाते हैं। अब फिल्म में उनको मौका भी दे रहे हैं। भाई, इतने दरिया दिल हैं, देना भी चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब दिलजीत दोसांझ की पूरे देश में थू-थू हो रही है। कई लोग तो उनको देश में बैन करने की मांग भी कर रहे हैं। अब इसी सिलसिले में पंजाबी सिंगर बी प्राक की भी एंट्री हो चुकी है। बी प्राक एक इंस्टा पे स्टोरी लगाते हैं। स्टोरी में वो किसी का नाम तो नहीं लेते हैं, लेकिन तीर बिल्कुल जहां लगनी चाहिए वहीं लगती है। बी प्राक लिखते हैं कि आजकल कई सिंगर या लोग अपना जमीर बेच चुके हैं। अब इस चीज से दिलजीत का क्या लेना देना है हमें नहीं पता, लेकिन कई लोग तो इस पोस्ट को, स्टोरी को दिलजीत से ही कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अब मीका सिंह की भी एंट्री इस पूरे विवाद में हो चुकी है। मीका सिंह भी एक स्टोरी पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पर, और स्टोरी में वो जो लिखते हैं वो बड़ा ही अचंभित करने वाला है। वो सीधे तौर पर दिलजीत पर अटैक करते हैं। मीका सिंह लिखते हैं कि ये हम सब जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते इस वक्त अच्छे नहीं हैं। इसके बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं। बॉर्डर के क्रॉस किसी भी आर्टिस्ट को अपने कंटेंट में लेने से पहले सभी को 2 बार सोच लेना चाहिए। 2 बार तो छोड़िए, 1000 बार सोच लेना चाहिए। खास तौर पर जब देश की सम्मान की बात हो। यहां पर बिल्कुल मीका सिंह की बात से हम सभी सहमत हैं। खैर, मीका सिंह यही नहीं रुकते हैं, उनका गुस्सा और फूटता है और ये भी लिखते हैं कि एक फिल्म थी जिसमें फवाद खान और वानी कपूर मुख्य भूमिका में थे, उसका हम सबने विरोध किया था, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को उसका मैसेज नहीं पहुंचा है। सबसे शॉकिंग यह है कि फेक सिंगर इंडिया में 10 शोज करके और हजारों से फैन से टिकट खरीदवाना और अब गायब हो चुका है। अपने चाहने वालों को असहाय कर उन्हें धोखा दिया है उस सिंगर ने। मतलब मीका सिंह ने बिल्कुल सीधे तौर पर दिलजीत दोसांझ पर आरोप लगाया है और कटाक्ष भी किया है। खैर,
ये थे बी पराग और मीका सिंह, जिन्होंने दिलजीत दोसांझ पर एक अटैक किया है, अपनी बात रखी है कि भाई आपको जो करना था करते, लेकिन देश के पक्ष से इधर जाके आपने जो भी किया वो बिल्कुल सरासर गलत किया। तो इस मुद्दे पर आप सभी की क्या राय है, जरूर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, तभी हमें पता चलेगा कि आखिरकार दिलजीत ने जो किया वो सही किया या फिर गलत किया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।